Hello guys, let's start with the solution or rather answer key discussion of NEET UGE 2026. So we are only discussing the physics segment. तो अपने देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ. तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बताना है. तो कुछ खास सवाल नहीं है, बस एक यूनिट सिस्टम का सवाल है. तो कह रहा है कि स्पीड अगर 1 मान लेंगे तो टाइम में कितना डिस्टेंस अपने कैलकुलेट कर पाएंगे. तो डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम कर देना है. स्पीड इंटू टाइम करेंगे विल गेट 400. नॉट अ बिग डील ऑफ अ प्रॉब्लम. दूसरे में चलते हैं अपने. सेकेंड प्रॉब्लम कह रहा है एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है और हम लोग को मैच करना है. तो टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने को फार्मूला सेट करना है कि यंग मॉडुलस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, बल्क मॉडुलस हो गया माइनस P अपॉन डेल्टा V बाई V. तो सारा फार्मूला जब अपने सेट कर लेंगे तो वी विल गेट A मैचेस विथ 2, B मैचेस विथ 3 एंड देन C मैचेस विथ 4 एंड D मैचेस विथ 1. तो कुछ ऐसा आ जाएगा. इसमें भी कुछ खास दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. अगेन लेट्स गो टू प्रॉब्लम नंबर 3. तो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, एक डायोड अरेंजमेंट दिया है और करंट पूछा गया है. तो डायोड अरेंजमेंट में करंट पूछा गया तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ से अगर करंट स्टार्ट कर रहा है तो ये रिवर्स बायस है, इसमें करंट नहीं जाएगा. ये फॉरवर्ड बायस है, फिर से रिवर्स बायस है, करंट नहीं जाएगा. ये फॉरवर्ड बायस है. तो वी कैन से कि इसको अगर अपने रीड्रॉ कर देंगे तो 4 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल विथ ईच अदर और सॉल्व करेंगे तो 15/2 एम्पियर आंसर आ जाता है ईजीली. सो दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर 3 इन दिस सेगमेंट. फोर्थ प्रॉब्लम अगर अपने देखें दी एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 RPM टू 1200 RPM इन 10 सेकेंड. द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील बताना है हम लोगों को. तो ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल है, हम लोग को थीटा निकालना है. थीटा निकालने के बाद अपने 2 पाई कर देंगे, यानी कि रेवोल्यूशंस पूछा गया है. तो रेवोल्यूशंस निकाल लेंगे तो 150 रेवोल्यूशंस आ जाएंगे इसमें. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस फिफ्थ प्रॉब्लम. फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़. तो बड़ा क्लासरूम प्रॉब्लम है. क्लासरूम में जो अपने डिस्कस करते हैं कि भाई ये ग्राफ ऐसा हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और ये हो गया टोटल एनर्जी का ग्राफ. तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को ही सिर्फ पूछा गया है. तो काइनेटिक एनर्जी को अपने अगर रिपीट करते जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. तो क्योंकि इसमें 2 बार एक टाइम पीरियड में ये 2 बार अपना लूप कंप्लीट कर लेगा तो वी आर गोइंग विथ ऑल्टरनेटिव 3 इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. बाकी कोई ऑल्टरनेटिव इसके आसपास भी नहीं है. कंफ्यूज करने के लिए अच्छा प्रॉब्लम थोड़ा बनाते तो एक बड़ा लूप बनाते और ऐसा करते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम. इफ द करंट इज दिस देन द टर्मिनल वोल्टेज इज E माइनस IR. एकदम फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, कोई भी तरीके से कोई अनयूजुअल डिस्कशन नहीं इसमें. टर्मिनल वोल्टेज इज E माइनस IR. डिस्चार्ज का केस है. सिंपल सॉल्व करेंगे 10.8 वोल्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. प्रॉब्लम नंबर 7. अ फ्लास्क कंटेन आर्गन एंड क्लोरीन इन द मिक्सचर 2:1 बाई मास. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. RMS पूछा गया. टेम्परेचर दोनों का अगर सेम है और RMS पूछा गया तो √3 RT/m लगाना है. तो √3 RT/m लगा देंगे अपने. तो अपने सीधा सीधा ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m कर दें तो और जल्दी आंसर आ जाएगा. तो वी विल गेट ऑल्टरनेटिव 1 √7/2. इसका मास ऊपर चला गया, इसका नीचे आ गया एंड देन वी एंड अप विथ √7/2. ये डिफ्यूजन बेस्ड प्रॉब्लम है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म ABC as shown in the figure. The refracted ray QR is parallel to its base. The angle of incidence is given. Then we need to calculate deviation angle. तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A कर देंगे तो इसमें सवाल बन जाएगा. अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है. I दिया हुआ है, डेविएशन निकालना है. तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस A वाले फार्मूला से अपने इसको सॉल्व करेंगे तो वील गेट 40 डिग्री. नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम. फिर से कुछ फार्मूला लिखे गए और बताना है आपको ये किस थ्योरी से लिया गया है. E इक्वल टू HF. तो ये आराम से बता दोगे, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है. लैम्डा इक्वल टू H/P. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है. डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है. और क्रॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो अगेन वेरी इजी, 9 मैचेस विथ 4. नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं. प्रॉब्लम नंबर 10. In the first excited state of hydrogen atom, the energy of its electron is minus 3.4 electron volt. The radial distance from the hydrogen nucleus in this case is. तो जैसे भी करना चाहें, जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहता है स्टूडेंट को 0.53 n² बाई z, वो भी कर सकते हैं.
तो r इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है और फिर यानी कि n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, 4 इंटू 3 12 एंड देन वी कैन गेट इट 2.1 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट डील विथ प्रॉब्लम नंबर 11। अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टेशनरी ट्रॉली, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है और हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बताना है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसमें, एफ नेट इक्वल टू एम ए पे बेस्ड। नेक्स्ट 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस फॉलोइंग आर गिवन और फिर अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ये सारे कैपेसिटर सीरीज़ में, इसके साथ ये पैरेलल में और फिर इसके सारे को इक्विवेलेंट को लगा करके सब में चार्ज सेम होगा ही और फिर इसके साथ अगर अपने वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको अगर अपने सॉल्व करें तो सारे 10 माइक्रोफराड है, 10 10 10 10 और सब सीरीज़ में तो 2.5 आ जाएगा। तो ये भी 2.5 हो गया और ये भी 2.5 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइक्रोफराड हो गया और क्योंकि दोनों 2.5 हो गया था तो इसीलिए चार्ज भी दोनों में सेम होगा। तो इसको फिर डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बेटर। तो 5 माइक्रोफराड एंड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर। लेट अस डील विथ प्रॉब्लम नंबर 13। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। बहुत बार क्लास में कराया हुआ प्रॉब्लम रहता है ये और सभी बार कराया जाता है। तो अपने देखेंगे कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो अपने माइनस जी m1 m2 बाई आर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको यूज़ अगर करेंगे और फिर अपने उसको जी एम ई बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव आ जाएगा 4, तो एम जी आर बाई 2। नेक्स्ट देखते हैं, ईच साइड ऑफ अ मेटालिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg, इसका साइड लेंथ अपने को दिया गया है तो मास बाय वॉल्यूम कर देना है। मास बाय वॉल्यूम करके अपने सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7.7 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट डील विथ प्रॉब्लम नंबर 15। द प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया सवाल है, हर बार क्लासरूम प्रॉब्लम है ये कि ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से फेंके, लौट के वापस से 20 से आया, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। ये हर क्लासरूम में पढ़ाया जाने वाला एक स्टैंडर्ड सवाल है। तो सिर्फ सी इसका आंसर होगा, इसमें और कुछ सोचने के लिए नहीं है, तो ओनली सी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन लेट्स डील विद द 16th प्रॉब्लम। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। अब इसमें क्या पूछा जाए बताओ, ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपको दे दिया गया है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टोटल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को 0.02 रख के हाफ mv स्क्वायर कर देना है और v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। 16 मैचेस विद 2। 17 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट द इंटेंसिटी इज गिवन बाई। तो इंटेंसिटी के फॉर्मूला को अगर अपने डायरेक्टली यूज़ करेंगे 4I0 cos स्क्वायर वाला, तो उसमें डायरेक्टली आप पुट करेंगे तो ये पार्ट डिफरेंस से अपने फाई निकाल लेंगे 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स करके, और फिर अपने इंटेंसिटी वाले प्रॉब्लम में अगर पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर करना है तो इसको अगर डायरेक्टली भी देखेंगे तो लैम्डा बाई 3 पुट करेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा, यानी कि कॉस का वैल्यू हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो इवेंचुअली इट विल बिकम k/4। तो 17 मैचेस विथ 1। नेक्स्ट देखते हैं 18th प्रॉब्लम। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, तो ये आधे वेव को रेक्टिफाई कर देगा, तो आधे वेव को रेक्टिफाई कर देगा, तो आधे वेव को रेक्टिफाई कर दिया, बाकी को नहीं किया। नेक्स्ट देखा जाए 19th नंबर। इन एन एसी सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, इंडक्टर इज कनेक्टेड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है, डायरेक्टली फार्मूला पुट करिए, आंसर आ जाएगा 15.9 किलो हर्ट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इट रिड्यूसेज इन वन रीजन देन इट इंक्रीजेज इन द अनदर रीजन, ऐसा ही समझा रहा है। एज देर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ट्रू। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लाइट वेव ओनली, इनकरेक्ट। साउंड में भी पढ़ाया जाता है आपको, तो साउंड में पढ़ाया जाता है तो बात खत्म हो गया, तो बी इज फॉल्स हो गया, बी इज फॉल्स, तो 20 मैचेस विद 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, ये एक वेव इक्वेशन अपने को दे दिया गया, वेयर एक्स एंड वाई आर गिवन, द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इज। तो 0.5 एक बार अपने चाहें तो x का वैल्यू पुट कर दें, और x का वैल्यू पुट करने के बाद इसके बीच का डिफरेंस अगर निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.8 पाई। तो एक बार x इक्वल टू 0 पे कर दीजिए और एक बार x इक्वल टू 0.5 पे कर लीजिए। तो एक बार x इक्वल टू 0 पे पुट करिए, फिर 0.5 पे पुट करिए, विल गेट 0.8 पाई रेडियन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 22। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन एक्टेड बाई 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो 8 6 10 रिजल्टेंट हो जाएगा, 10 की वजह से 2 एक्सेलरेशन आ जाएगा, और 2 एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या डायरेक्शन होगा, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया, इसी का रेशियो निकाल लिया विथ 8 न्यूटन फोर्स।
वेक्टर का बड़ा आसान सवाल, 22 नंबर सवाल। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर टू अनचार्ज कैपेसिटर्स, टू अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, वन ऑफ देम इज चार्ज बाई 100 वोल्ट सप्लाई एंड डिसकनेक्टेड। तो सिंपल सा बात है, ये यहाँ पे आया और फिर इसको वापस से कनेक्ट कर दिया। अगेन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्लासरूम में जो कराया जाता है, चार्ज पहले अपने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पोटेंशियल इक्वल करके, सिंस कैपेसिटर्स आर सेम चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा एंड देन आंसर विल बी 0.5 10⁻⁻⁶ जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड। 10वीं क्लास का सवाल है ये। mgh/t कर देना है, पावर निकालने के लिए दिया गया है। जी का वैल्यू 9.8 दे करके थोड़ा तंग करने की कोशिश की गई है, बाकी कुछ नहीं। तो 19.6 किलोवाट, इसमें ये गलती मत कर देना कि वॉट किलोवाट, तो ये गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 25। वर्नियर कैलिपर पे एकदम आसान सवाल। लीस्ट काउंट, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 0.02 सेंटीमीटर। आंसर सिंपल। 26 नंबर, व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैचेज इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। तो सबका रिएक्शन टाइम नोट कर दिया गया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। सिंपल सा चीज़ है, जल्दी पकड़ लेगा उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा बताओ भाई। ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है तो मतलब टाइम के ऑर्डर में सजा दो, जो ज़्यादा टाइम लगा उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया। तो बी के बाद ई के बाद, ये सवाल पूछा गया नीट में भी, क्या करना है बताओ यार। ये बीच में फिर ये, तो फिर BEADC, वेरी इजी प्रॉब्लम। 26 नंबर प्रॉब्लम। 27 देखा जाए, 27 इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका रेजिस्टेंस सेम, इसका रेजिस्टेंस सेम, इसको हटा सकते हैं। अब चारों साइड का वैल्यू जो है वो 2 ओम है, तो मतलब इसका 1 ओम कर दीजिए, फिर आंसर निकाल लीजिए 2 एम्पियर। सिंपल। प्रॉब्लम नंबर 28 इज़ बेस्ड ऑन पावर इक्वल टू VI फार्मूला। पावर इक्वल टू VI लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। रेजिस्टेंस हर बार सेम रहता है, अब किसी भी वोल्टेज को चेंज करिए, पावर इक्वल टू VI विल रिमेन सेम। प्रॉब्लम नंबर 28 इज़ बेस्ड ऑन दैट एस्पेक्ट। 100 टर्न क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस। सिंपल फार्मूला अगर आपको याद है कि B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI/r² अपॉन ट्वाइस ऑफ x² प्लस r² टू दी पावर 3/2। इसमें x 0 कर दीजिए तो सेंटर ऑफ द कॉयल पे पहुंच जाएंगे आप, तो म्यू नॉट NI/2r आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, B निकल जाएगा एंड देन M इक्वल टू INA करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा एंड वील एंड अप विथ ऑल्टरनेटिव 4, 2.5 एम्पियर 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 30 देखें। रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड से पास किया है विद अ स्पीड गिवन टू अस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड अगर दिया है तो EMF इक्वल टू BLV। तो B का वैल्यू हमको दिया गया है, L अपने को शॉर्टर साइड 3 सेंटीमीटर ले लेना है, वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर ले लेना है। सबको ऐसा यूनिट में रखेंगे, विल एंड अप विथ 1.8 10⁻⁻⁴ वोल्ट। प्रॉब्लम नंबर 31, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन। A इज़ मास नंबर, तो मास नंबर पे बेस करके द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर A, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3, तो ये इनकरेक्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A, ये सही कह रहा है। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। द डिफरेंस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, करेक्ट। तो न्यूक्लियस पे 2 सवाल आए हैं इस बार। तो 31 का मैचेस विथ 4 ऑल्टरनेटिव, मतलब B एंड D आर ट्रू बट A एंड C आर फॉल्स। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत ट्रिकी तो नहीं है ये, ठीक है। ये भी न्यूक्लियस पे बेस्ड सवाल, दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसमें डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम निकालेंगे और फिर ये जो लाइन अपने ऊपर यूज़ कर रहे थे कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू ये मास नंबर A के प्रोपोर्शनल होगा, इसको यूज़ कर लेंगे। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम 32, बस थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन आपसे कराया जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। 32 मैचेस विथ 1। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लास 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट वाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो नोट्स डाउन द टाइम टेकन 30 ऑसिलेशन 60 सेकेंड। तो अपने 1 टाइम पीरियड निकाल लेंगे। पाई² को ये दे करके बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी ईजी हो गया है। तो लेंथ आपको निकालना है, तो इसमें सवाल में कुछ नहीं करना है। T इक्वल टू 2π√L/G, फॉर्मूला खाली पुट कर देना है, 1 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 34। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। इफ द स्टूडेंट सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड एंड द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज विल बी 25 वाट। सिंपल हो गया। Q का वैल्यू दिया हुआ है, वर्क डन दे दिया गया है, डेल्टा U निकालना है। तो DQ इक्वल टू DU प्लस DW कर देंगे।
35th नंबर देखते हैं, अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड लीनियर मास डेंसिटी एम इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग विद सेंटर सी एज शोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस वाई वाई डैश विल बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, तो ये आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट अगर अपने देखेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये कॉर्नर के अबाउट अगर देखेंगे तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और 3/2 एम आर स्क्वायर में फिर मास का वैल्यू अपने पुट कर देंगे कि वायर ऑफ लेंथ एल, तो लेंथ एल का मतलब 2πr को आप लेंथ पुट कर दीजिए और मास को m पुट कर दीजिए। लीनियर मास डेंसिटी अपने को m, ये स्मॉल m दिया हुआ है, तो यहाँ से m का वैल्यू अगर अपने पुट कर देते हैं तो वी विल एंड अप गेटिंग दिस ऑल्टरनेटिव 3ml3/8π²। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल डायग्राम बनाइए गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए, ये टोटल करंट, ये गैल्वेनोमीटर करंट, ये टोटल माइनस गैल्वेनोमीटर जिसको अपने टोटल करंट के इक्वली रख लेंगे और फिर पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे। वी एंड अप विद 0.01 ओम। इन अ मीटर विच एक्सपेरिमेंट, अगर अपने स्टैंडर्ड एक क्लासरूम नोट है कि अगर अपने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो जॉकी का नल पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये सिंपल बात पे बेस्ड है, लेकिन ऑप्शंस को सही से पढ़ेंगे। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ जॉकी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन आएंगे एट, और बैलेंस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये सही ऑल्टरनेटिव बनेगा कि कह रहे हैं कि जॉकी को ऑब्वियसली कोई नल पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने जॉकी को कहीं पे भी रख देंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा ना, तो कहीं पे भी रखेंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा, बट बैलेंस पॉइंट यानी कि नल पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो दिस वाज फोर्थ ऑप्शन। द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्स। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू। तो 60 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी अपने को दे दिया गया है, अपने को कितने समय लगेंगे, तो 1/240 सेकेंड। वेरी सिंपल, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि ये ऐसा है, तो ये एक टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड का t/4 कर देना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए 1/f करना है, 1/f हो गया 1/60, और इसका 1/4 कर देंगे तो 240, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना था। 38 में फोर्थ ऑल्टरनेटिव इज़ करेक्ट। 39th में देखें द फिगर गिवन बिलो, बढ़िया सिंपल प्रॉब्लम ये, लेकिन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि ये करंट ऐसे है, तो अपने अगर इसमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ अगर लगाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लूप लेंगे तो ये B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा, और फिर बाहर में तो ये जो यूजुअल बिहेवियर होता है वही एग्जिबिट करेगा। तो 39 इज मैचिंग विद ऑल्टरनेटिव 1। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन व्हेन द फॉरवर्ड बायस voltage across a PN junction increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly. Correct? The current is called reverse saturation current. कहाँ से भाई, फॉरवर्ड बायस में कहाँ से रिवर्स सैचुरेशन करंट आ जाएगा, तो स्टेटमेंट A इज ट्रू, B इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो अपने देख लेते हैं क्या क्या है। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, करेक्ट। इसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर पूछ रहा था इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ये भी सही कह रहा है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो ये वाला भी ऑल्टरनेटिव करंट है, तो A-C-D ओनली इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। 41 मैचेस विद 3। फॉर ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट डज नॉट गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रहे एनर्जी के केस में hc/λ जब अपने लिखते हैं तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। वेवलेंथ इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेस। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने वेवलेंथ निकाल लेते हैं और फिर अपने देखते हैं कि 200 नैनोमीटर के केस में डज नॉट गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सबसे बड़ा वेवलेंथ भी यही है, तो इससे कम वाले सारे वेवलेंथ में एनर्जी ज़्यादा होगा, तो सब कर ही देंगे इसमें, मतलब फिर वही वाला बात हो गया। मैक्सिमम वेवलेंथ मार्क कर दीजिए, वही करेक्ट आंसर होगा। 42 मैचेस विद 3। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। वेरी सिंपल, कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं। कनकेव लेंस लिखा हुआ है, तो फोकस कहाँ पे होगा ये बताना है आपको। 44th नंबर देखते हैं, अ सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 एटमोसफियर्स, हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। तो सिंपल है, हर डेप्थ पे अपने निकाल लेंगे कि हर डेप्थ पे कितना
एटमॉस्फेयर आ रहा है, 1 एटमॉस्फेयर चेंज, यानी कि 10⁵ कितने हाइट पे आएगा अपने ऐसे निकाल लेते हैं। तो h d g, तो यहाँ से h का वैल्यू आ जा रहा है 10 मीटर। तो 100 एटमॉस्फेयर्स तक जाना है, तो एक एटमॉस्फेयर तो वही कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक तो P0 कंट्रीब्यूट कर देगा, फिर h d g, तो ये 1 एटमॉस्फेयर तो ये कंट्रीब्यूट कर देगा। तो विथ ड्रॉप ऑफ 10 मीटर वी आर हैविंग एक ड्रॉप, तो ये 1 एटमॉस्फेयर अगर अपने माइनस अगर कर देते हैं तो वी एंड अप गेटिंग 990 मीटर। एंड नाउ लेट अस डील विद द 45th प्रॉब्लम। फिर से बड़ा आसान सा एक मैच द कॉलम। तो ए इज़ मैचिंग विद ऑल्टरनेटिव 3, तो ए मैचेस विद 4, फिर देखते हैं बी मैचेस विद 1, सी मैचेस विद 2 and D matches with 1. B matches with 1, D matches with 3, D matches with 3। तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम। देखिए पूरा पेपर का एनालिसिस अगर अपने देखें तो पेपर बहुत इजी एंड पे है, और खूब पढ़ाई करना पड़ेगा, खूब पढ़ाई किया जाएगा तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी का गेम है। द एंटायर थिंग वाज एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, अगर आप एक्यूरेट नहीं हैं तो ये पेपर में आप बहुत गलती कर देंगे। पेपर बड़ा आसान है, इसमें फिज़िक्स में एनी टाइम 35 क्वेश्चंस बन जाएंगे स्टूडेंट से, इजीली बन जाएंगे। अगर आपका सिलेबस कवरेज पूरा है और आपको हर टॉपिक के बारे में बेसिक बातें ही पता है तो आप 35 सवाल तो श्योर शॉर्ट कर लेंगे। तो आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दी आंसर की। ज़्यादा मैंने सब क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं किया, तो अपने डायरेक्टली आंसर की डिस्कस कर रहे थे और मैंने कुछ 1-2 वन लाइनर कह दिया। तो अब बाकी आंसर की से भी मैच करिए, हो सकता है कोई डिस्क्रिपेंसी आए। कोई अगर डिस्क्रिपेंसी आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो क्योंकि मैं भी बड़ा जल्दी ही सॉल्व किया हूँ, तो ह्यूमन एरर इज़ पॉसिबल। देखिएगा, चेक करिएगा, कोई अगर मिस्टेक दिखे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा।